ये जितनी चीज आप लोगों को इस क्लास में चर्चा करूंगा ना, ये बहुत सारा बेसिक है, बहुत ज्यादा मात्रा में बेसिक है, ठीक है। इसके बिना आप कोई भी एग्जाम हो, जैसे जेईई नीट वगैरह हो गया, ये इसके बिना अधूरा हो जाएगा, ठीक है। बेस नहीं जानोगे तो आगे चल के कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये बेस फॉर, ये बहुत बेस है, ध्यान रहे। चाहे आप जेईई का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप नॉलेज डेवलप कर रहे हो, अरे लिख रहा हूं, नॉलेज इंक्रीज कर रहे हो, इसके लिए ये बेसिक क्लियर ये होगा कि कुछ फार्मूले ऐसे हैं जिससे तो आप लोग प्रश्न को पूरा कवर करेंगे। वो प्रश्न क्लास 11th के ही हैं, लेकिन अपने आप में प्रश्न है वो, ठीक है, जो काफी ज्यादा 12th में आपके साथ भूमिका निभाएंगे। कुछ फार्मूले हैं जिस पे मैं पूरा चर्चा करके उसको पूरे तरीके से फिनिश आज इस क्लास में कर दूंगा, ठीक है। पहला फार्मूला, उसमें जो लागू होगा, सबसे पहला फार्मूला वो लागू होगा एन। एन का मतलब होता है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, तो इसका होगा विलेय का भार, यानी भार बटे क्या हो जाता है, अणु भार। एक फार्मूला पढ़े थे ना, इसी में एक और फार्मूला पढ़े थे, एक्स अपान कैपिटल एन ए। एक्स क्या था, एक्स क्या था भाई, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, अणु की संख्या, परमाणु की संख्या, कणों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पदार्थों की संख्या, इसको कहा जा सकता है, कोई समस्या नहीं होगा। इसको बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या। इसका मान होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी 6.022 गुणे 10 के घात 23। इसका कोई यहाँ यूनिट नहीं होता है, यूनिट लिखना चाहता है मोल लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मोल। तो वहां पे हो जाएगा अणु, परमाणु, आयन, जो भी होता है उसी हिसाब से लिखते हैं हम लोग, ठीक है। एक और इसी में से एक फार्मूला निकल के आएगा, दूसरा जो आयतन ज्ञात करने के लिए होता है, वो फार्मूला क्या आ जाएगा आप लोगों के लिए, n इंटू 22.4 लीटर, एक फार्मूला ये निकल के आएगा, ठीक है, जो इस क्लास में चर्चा होगी, ठीक है। इस क्लास में जितने प्रश्न कराएंगे पूरे इसी फार्मूला बेस्ड रहेंगे। बात तीसरी क्या रहेगी, तीसरी बात देख लीजिए। तीसरा बात, एक तो ये अवोगाद्रो संख्या आप निकाल लेंगे, कोई समस्या नहीं होगा इससे। तीसरी बात आपको बताया था परिणामी विलयन, एक प्रश्न है परिणामी विलयन ज्ञात करने के लिए। तो परिणामी विलयन के लिए M3 बराबर क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 बटा क्या हो जाएगा, V3। जैसे आप कहेंगे उसमें V1 और V2 दोनों जुड़ जाएगा, यानी V1 प्लस V2। इसको चाहे तो एक शब्द में आप क्या कह सकते हो, V3 भी कह सकते हो, कोई समस्या नहीं होगा। ये फार्मूला हो गई। चौथी फार्मूला जो हो जाएगी वो हो जाएगी मोलरता, भाई मोलरता। तो ये क्या हो जाता है, WA अपान MA इंटू VT, या VT किस में चाहिए, लीटर में। लीटर में आया तो ऊपर कोई समस्या नहीं होता है, इसके जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं NA अपान VT, VT किस में हो गया, लीटर में। पांचवा फार्मूला जो लास्ट फार्मूला है, अब बहुत प्यारा सा फार्मूला है, इससे हम लोग को निकालना क्या होता है, ये क्या बोलते हैं जी, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र निकालना सीख जाओगे इस क्लास में, ठीक है। बस इतने चीज पे टॉपिक पे चर्चा होगी, ये पूरे अच्छे तरीके से आप लोग सीख जाओगे, कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इतने फार्मूले पे आओ, एक एक प्रश्न कर पढ़ करके उसमें प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं, यानी सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो प्रश्न बहुत तेजी में मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। जो स्क्रीन पे देख रहा होगा, जो रिकॉर्डेड देख रहा होगा, वो स्क्रीन पे दिखेगा, जितने प्रश्न होंगे वहां से आप प्रश्न को पढ़ सकते हैं एक एक नंबर देख करके, ठीक है। चलिए ऑफलाइन वाले बताएं कि नोट करोगे आप लोग भी नोट कर लो जो वीडियो देख रहा है। उसके बाद आप लोग को चटनी के साथ समोसा खिलाता हूँ फिर, ठीक है। छोला के साथ थोड़ी खाना है, चटनी के साथ समोसे खाने हैं पहले। चटनी तो ये है ना, समोसे इसमें है, ठीक है, बस खाने हैं। ये भोजन वाला समोसा नहीं है, ये वाला है, जो पड़ेगा वही इसका तड़का जानेगा, वही इसका टेस्ट जानेगा। जो टेस्ट नहीं जानता है थोड़ा थोड़ा लेंस लगा के मुस्कुरा लेगा, ठीक है, ऐसा कोई समस्या नहीं होगा।
चले मिटा दे बाबू, फार्मूला तो रहेगा ही, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहेगा, इतना मैं प्रश्न को सॉल्व कर लूंगा। पहला प्रश्न देखिए खटाखट क्या कह रहा है। पहला प्रश्न स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वहां से भी देख सकते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है Na2CO3 के 0.2 m, m का मतलब हुआ मोल प्रति लीटर, m का मतलब क्या हुआ, मोल प्रति लीटर, बिलियन के 500 ml के वांछिक मात्रा है। वांछिक मात्रा का मतलब दिया हुआ मात्रा, उनमें कितने मात्रा मिला हुआ है, यानी Na2CO3 कितना घुला है उनमें। ठीक है, तो सॉल्यूशन करने से पहले इधर देखिए मोलरता के फार्मूला को, ये क्या बताता है, पहला बिले का भार यानी उसकी मात्रा यानी उसकी द्रव्यमान, ये क्या बताता है, उसका अणु भार, ये क्या बताता है, उसका आयतन, वो कितने में मिला है, मतलब कितना बिलियन है उसका, ये क्या है आपका मोलरता है, ये क्या है आपका बिले की मोलों की संख्या, ये क्या है आयतन लीटर में। ठीक है, चलो पहले जो प्रश्न सॉल्व करते हैं उसमें देखना पड़ता है दिया क्या क्या हुआ है। प्रश्न को सॉल्व करिए, प्रेम से सॉल्व करेंगे तभी आएगा। कह रहा है Na2CO3 के 0.2 m यानी मोलरता कितना दिया हुआ है, कैपिटल M कितना दिया हुआ है, 0.2 कैपिटल M दे दिया हुआ है। कह रहा है बिलियन के 500 ml अधिकतम राशि की पहचान उसके मात्रक से होती है। अभी बताया, कुछ समय पहले बताया हूं ना। चलो तो यानी भी कितना दिया हुआ है उसका 500 ml को मन करे तो हम किस में बदल लेते हैं भाई, लीटर में। तो 500 गुणे 1 ml में कितना लीटर, 1/1000 लीटर। ठीक है, अब यहां से काम करो, 500 एकम 500 और 500 दूने के 1000 यानी लिख सकते हो 1/2 लीटर। कोई दिक्कत है? उसके आगे देखो कह रहा है वांछिक मात्रा बताइए। यहां से हम Ma तो खुद ज्ञात कर सकते हैं ना। Ma क्या है भाई, Na2CO3 का अणु भार, Na2CO3 का अणु भार, तो Na2CO3। अब बताओ सोडियम जो होता है इसका परमाणु भार कितना होता है, 23। सोडियम का परमाणु भार 23, और सोडियम कौ गो है, 2 गो, तो 2 लिख दो, प्लस कार्बन का परमाणु भार 12, कार्बन अकेले है तो कोई समस्या नहीं। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, कौ गो ऑक्सीजन है, 3 गो, तो 3 से क्या कर दे, गुणा। अब एक बात बताओ, 23 दूने के क्या होता है, 46, प्लस 12 है तो 12, और 16 तिया क्या होता है, 48, 48 12 60, 60 46 जोड़ दो, टोटल कितना आएगा, 106। कितना आ गया, 106। जैसे मात्रा की बात कहे, इसका मतलब उसका द्रव्यमान बता रहा है। इसका मतलब क्या बता रहा है, द्रव्यमान बता रहा है, यानी WA हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। यही पूछ रहा है ना हम लोगों से प्रश्न में। अब एक बात बताओ, यहां से कुछ बनाना भी तो सीखोगे। अगर मान के चलो कुछ खाना चाहिए तो बनाना भी आना चाहिए। M बराबर कैपिटल M लिख रहा हूं, ये कंफ्यूज ना होना, कैपिटल M बराबर WA बटा MA इंटू VT। अब एक बात बताओ, इसका ना बटा नहीं है जी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, हैकर गुणा ही में, हैकर गुणा ही में, एकर गुणा ही में होगा तो WA यानी बिले की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल M इंटू MA इंटू VT। अब बाबू चुपचाप आंख खोल के देखो, M का मान कितना दे ले हैं, 0.2। और जब कैलकुलेशन करना ना तो उसमें किसी का मात्रक मत लिखना बीच में, ठीक है, मात्रक लिख दोगे तो गड़बड़ा जाएगा। इनटू Ma का मान देखो कितना आया है, Ma यहाँ है तो एक मान कितना आया है, 106। अब बताओ VT का मान कितना दे ले है, देखो यहाँ 5 ml में रखोगे, यहाँ पे VT यहाँ तो किसी भी ml में होता है, लीटर में होता है यहाँ पे, तो ये वैल्यू किस में रखोगे, लीटर में, तो 1/2 लीटर वाला हो गया। अब 2 एकम 2 और 53 दूनी 106 होता है। अब एक बात बताओ, यहां आ गया 0.2 इंटू 53। अब एक बात बताओ, 53 का 2 गुना करो तो बतिया फिर 106 आ जाएगा, तो 106 लिख दो। कितना अंक बाद दशमलव हुआ था, 1 अंक बाद दशमलव लगा दो। ये द्रव्यमान है ना, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाता है, ग्राम, 10.6 ग्राम। इसमें ऑप्शन कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलो ठीक है, समझ में आ गई। चलो घर पे सॉल्व करते रहना आराम आराम से बैठ के, मैं केवल थ्योरी बताते चलूंगा, ठीक है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा इन लोगों को भी, ये लोग भी घर से सॉल्व कर लेंगे। इतने होशियार होशियार बच्चे हैं, इतने नमूने नमूने बच्चे हैं, पूछो मत।
केवल नींद में याद आता है हर चीज। सपने देखते हैं बहुत, सपने पता नहीं कौन सा सपना देखते हैं सर। चलो देखो इधर दूसरा प्रश्न देखो, कह रहा है 10 एम का मतलब मोल प्रति लीटर, ठीक है। HCl के 100 ml को इसको दो भाग में बांटना तब तीसरा भाग बनाना, दो भाग में बांटना तब इसका तीसरा भाग बनाना। पहला भाग मान लो A, सॉल्व करने से पहले पहला भाग मान लो A, दूसरा भाग मान लो B, चाहे पहला भाग मान लो 1, दूसरा भाग मान लो 2, तीसरा भाग 3। एक को 3 खंड में हो गया ना, पहला भाग के सामने पहला, दूसरा भाग के सामने दूसरा, तीसरा भाग के सामने तीसरा। तो पहला भाग उसमें मान लो 10 m, यानी मोलरता m का मान दिया हुआ है, यानी M1। कैपिटल M1 का मान बताओ उसमें कितना है, 10 मोल। 10 मोल होता है तो यहाँ पे 10 मोल प्रति लीटर, यानी कैपिटल M लिख दो। अब एक बात बताओ, यहां से तुमको इसकी V1 कितना दिया हुआ है भाई, V1 कितना दिया है पढ़ो उसमें, 10 m HCl के 100 ml, बस इतना ही पढ़ना है, 10 m HCl के 100 ml। तो V1 कितना दिया है 100 ml, ml में तो हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए किसमें, लीटर में। तो 100 बटा में क्या हो जाएगा, यानी 100 गुणे 1 ml के जगह यहाँ पे लीटर बदलेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा 1000। एक किसमें बदल गया, लीटर में। 2 गो जीरो से 2 गो जीरो का स्वाहा हो गया, बचा क्या 1 बटा 10 लीटर हो गया V1 का मान। कोई दिक्कत, हिंदी में अगर लीटर लिख दे रहे हैं तो तुम लोग लीटर बना दोगे इसको। दूसरा पार्ट में आ जाओ, दूसरा पार्ट यानी पहला पार्ट का यानी पहला सीरीज खत्म हो गया, दूसरा सीरीज में एंट्री मारो। दूसरा सीरीज को क्या कह रहा है 10 m, यानी मोलरता m उसका कितना दिया हुआ है 10 गो दिया हुआ है, लेकिन Na2CO3 के 75 ग्राम। अब बताओ V1 उसमें कितना दिया हुआ, 75 ml दिया है, ग्राम नहीं दिया है, 75 ml। ml को लीटर में बदलो, सॉरी लीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा 75 गुणे 1 बटा क्या हो जाएगा 1000। ये किसमें बदल गया, लीटर में बदला ना, तो इसको ऐसे ही रख लो 75 बटा 1000, ऐसे ही रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये किसमें आ गया, लीटर में। तीसरा क्या ज्ञात करना है हम लोग को, तीसरा उसमें देखो, तीसरा कह रहा है परिणामी विलयन बताओ भाई, यानी M3 बताओ। M3 क्या होगा, यानी V1 प्लस V2 को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, V3 मिलेगा। तो V1 का मान देखो कितना है, लीटर वाला जोड़ना 1 बटा 10, और इसका कितना दिया हुआ है 75 बटा 1000 दिया हुआ है। अगर एक बतिया बताओ, इसको हम ऐसे अगर जोड़ लें, इसको ऐसे, इसका 100 व इसका 75, तो कितना हो जाएगा 175 आ गुणे 1 बटा 1000 कर दे तो कोनो दिक्कत। ये किसका मान निकल के आ गया, V3 का। V3 का मान हमको पता चल गया, ज्ञात क्या करना है M3। बताओ इसमें कौन फार्मूला लगेगा, फार्मूला नंबर 3। फार्मूला नंबर 3 को देखो, M3 बराबर क्या है, V1 M1 V1 प्लस M2 V2 अपान क्या हो जाएगा V3। यहाँ चाहे इन दोनों को भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ M1 का मान कितना देले है 10, V1 का मान कितना दिया है 1 बटा 10, प्लस है तो प्लस लगाओ। M2 का मान कितना दिया है 10, V2 का मान कितना दिया हुआ है, V2 का मान है ना, ये V2 है ना, ये M2 V2 है। तो इसका क्या है 75 बटा का 1000 पूरा का बटा। V3 का मान कितना दिया है 175 बटा का 1000 दिया है। अब एक बात बताओ, एक जीरो से एक जीरो कट गया है, 10 से 10 कट गया, बचा क्या है भाई, यहाँ 1 बचा है, यहाँ प्लस आई 75 बटा 100 का मतलब 0.75 नहीं समझे। अब बटा, अब यहाँ देखो इसको करोगे तो 175 है, नीचे बने तीन के को उलाट दो तो ऊपर के में आ गई, नहीं गुणा में आ गए। अब ई बतिया को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, जगह है नहीं है। तो 1 और 0.75 जोड़ोगे तो 1.75 हो जाएगा। अब बटा 175 है, 175 गुणे ऊपर 1000 ना है। अब दशमलव को हम लोग को उड़ाना है, दशमलव तो में से 2 गो जीरो हुआ है, को दे दें तो दशमलव खारिज हो जाएगा ना, तो यहाँ दशमलव खारिज हो जाएगा, नहीं 175 बटा 175 गुणे क्या हो गया 10, में से 2 गो जीरो दे दिए है ना। अब ऐसे ही कट गई, बचल का 10।
अब बताओ इनमें तो 10 कहीं दे लेना है ऑप्शन में। कह रहा है अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी, उदासीन। अब एक बात बताओ, 10 जो होता है अगर हम पीएच मेजरमेंट पे देखें, पीएच स्केल पे देखें तो 10 क्षारीय होगा कि अम्लीय? तो उसमें ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? कोई दिक्कत? इसको एक और मेथड से निकाला जा सकता है, तुल्यांकी वाले मेथड से, ठीक है, तो यहां नहीं बताएंगे। चलो इसमें कोई दिक्कत है? तीसरा प्रश्न पढ़ो खटाक से। कह रहा है निम्नलिखित में किसमें नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक? देखो इसमें नाइट्रोजन कई में ढेर दिख रहा है, देखो वो में कई में नाइट्रोजन ढेर दिख रहा है, फटाक से देखो तो, देखो भाई दूसरा में नाइट्रोजन को गो है? 3 गो है, 1 गो है। पहला में निकालना नहीं है तुम लोग को, वही में दे ले आंसर। चौथा में 2 गो और शेष में कहो गो नाइट्रोजन है, एक गो नाइट्रोजन है और शेष में 1 नाइट्रोजन है। और में क्या है? इस चौथा में सिर्फ क्या है? 2 नाइट्रोजन है और शेष में कितने नाइट्रोजन है? 1 नाइट्रोजन। और कोई समस्या नहीं ना होगा, तो इसमें नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे? 2। यानी कौन ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? डी, करेक्ट। यहाँ टिक मारने वाला है। अब चौथा प्रश्न कह रहा है आशुद्ध जल की मोलरता क्या होगी? 55.5 आएगा कैसे? यानी आज मान लेना कि 1 लीटर की बात हो रही होगी, तो 1 लीटर में तो मोलों की संख्या हमको ज्ञात करना है। मोलरता का मतलब हुआ मोलों की संख्या, मोलरता का मतलब हुआ मोलों की संख्या, तो इसका क्या हो जाता है? W/M। तो भार बताओ कितना होता है? 1000 मान लिए हम। इसका जो अणु भार निकालते हैं तो 18 होता है, आप भाग करेंगे तो कितना आएगा? 55.55 आता जाएगा, तो 5-6 कर लेते हैं, कोनो समस्या? यानी ऑप्शन नंबर कहूंगा सही हो जाएगा पहला। और पांचवा प्रश्न कह रहा है 1 मोलल जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाज क्या होगा? इनमें कुछ दिला ही नहीं है, इनमें कुछ दिया है रंजीत? कुछ दिखा तुम लोग को? दिखा जी? उनमें कोनो आंकिक मान दिखा है? उनमें बताओ, कोनो आंकिक मान दिख गया तो बताओ। अरे देखो देखो तब ना दिखाई देगा। 1 मोल दिया है, चलो ठीक है। एक बात समझ लो, 1 मोलल अगर कह रहा है, 1 मोलल मतलब क्या हुआ? 1000 बिलियन में कितना मोल उपस्थित है? 1 मोल उपस्थित है। अगर 100 मोलल कह रहा है, इसका मतलब क्या है? 1000 में कितना मोल उपस्थित है? 100। विलय के मोल, किसके मोल? विलय के मोल। में विलय का मोल कितना है? 1। और शेष जौन बचेगा तो किसका हो जाएगा? विलायक का मोल हो जाएगा, तो ये विलायक का हो जाएगा। एक बात बताओ, उसमें जलीय की बात कर रहा है ना, उसमें जलीय की बात कर रहा था, है मैं क्या करूं? बटा में 18 कर देना, तो ये क्या हो जाएगा? NB निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? NB। यानी Na का मान कितना इसमें आएगा? 1। NB का मान कितना आ जाएगा? इसका भाग देखो तो कितना आ जाएगा? 55.56 आएगा। अब मोल प्रभाज निकालना है तो X बराबर तुम लोग फार्मूला जानते हो, क्या जानते हो? Na अपान क्या हो जाता है? Na अपान क्या हो जाता है? Na प्लस NB, यही ना होता है जी। Na का मान कितना दिया है? 1। Na का मान इसमें कितना दिया है? 1 का प्लस 5.56। एक काम करो, ये जोड़ दोगे 1 बटा क्या हो जाएगा? ये बताओ, 56.56 हो जाएगा। अब इसमें दशमलव उड़ा दो ना, तो क्या हो जाएगा? 100। अब बटा क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। अब 100 में 56 से भाग दो, कितना आ रहा है? कितना आएगा? 0.018 आएगा, 0.018। भाग दे लेना तुम लोग, ठीक है? भाग दे के तुम लोग देख लेना, ठीक है? रंजीत भाग दिए? अरे ठीक है, भाग दे लेना, उतना ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग भी ऑनलाइन वाले भाग दे लेना, ठीक है? नहीं देने का मन करे तो वैसे टुकुर टुकुर देखते रहो, मैं ना कराने वाला, ठीक है? चलो आगे लिखो। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है 1.12 लीटर नाइट्रोजन का सातादा, एक मतलब हुआ साधारण ताप दाब, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, समझ में आ गई? STP तो उसका मतलब लिख लेना जी तुम लोग भी, ठीक है? चलो मिटाते हैं इसको। कभी दुनिया, सॉरी
अरे याद आ जाता है कभी कभी, क्या करोगे। 1.12 लीटर नाइट्रोजन का साधारण ताप पर, साधारण ताप जैसे का होगा मतलब क्या समझ है, एसटीपी क्या कर रहा है, साधारण ताप दाब पर यानी एसटीपी पर द्रव्यमान लगभग पूछ रहा है, लगभग माने तनी बढ़ जाए थोड़ा सा घट जाए, यानी इनमें कौन फार्मूला अप्लाई करोगे, हाई कौन सा फार्मूला, ये। अब तुम ए में देखो, एगो ए में बहुत राज की बात है, और राज की बात मैं दोनों बता रहा हूँ, खट से एक बाद दोनों राज की बात समझ जाना। भाई दोनों देखना जुड़ुआ भाई है इनमें एक्स खाली निकाले खातिर, एक्स का मतलब मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, कणों की संख्या, ये ज्ञात करने के लिए तो एक्स एक बात बताओ तो है ना भाग में है ना खदेड़ोगे की में चल जाएगा, गुणा में यानी W/m इंटू क्या हो जाएगा Na। कौन समस्या, आज जैसे हई संख्या से घटेगा लीटर में जाएगा तो हई के में बदल जाएगा x v में, x के में बदल जाएगा v में, जैसे ये संख्या से किस में जाएगा, क्योंकि यही तो 22.4 होता है, हई है मनवा न गैस अवस्था में 22.4 होता है, लीटर वगैरह में 22.4 होता है, तो जैसे ये हुआ 22.4 आइए W/m और उसके बाद ये किस में बदल गया v में, तो दोनों फार्मूले की बहुत चर्चे हैं, इस पे खर्चे कम चर्चे ज्यादा हैं। प्रश्न ऐसे पूछता है कि समझ में नहीं आएगा तुम लोग कौन फार्मूला लगाए हम लोग, तो ये देखो एक दूसरे को मिलाओ तो तीसरा फार्मूला निकल जाएगा। जैसे भारत में ढेर भाषाओं का विकास कैसे हुआ, अलग अलग देश से लोग आए, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग कपड़ा पहनने वाले, तो तुम ही देखा देखी कहे कि हम भी चाय चुई बोल रहे हैं, तो धीरे धीरे दूसरा भाषा का यानी दो भाषा जब मिला तो तीसरा भाषा एगो विकास हो गया। तो ऐसे ही भारत में भाषाओं का क्या हो गया, विकास हो गया। भारत में ढेर धर्म का विकास कैसे हुआ, वैसे ही तो हुआ, अलग अलग देश के लोग अलग अलग जगहों से आए तो धीरे धीरे भाषा अलग अलग बोलने लगे। ठीक है चलो, तो अब आओ न्यूमेरिकलवा पढ़ना, 1.12 लीटर नाइट्रोजन, दो ये चीजवा दिया है 1.12 लीटर नाइट्रोजन, यानी बताओ में भी कितना दिया हुआ है 1.12 लीटर। खुशी की बात तो ये है ना। अब बताओ नाइट्रोजन से तुम क्या निकाल सकते हो, एम बताओ, नाइट्रोजन N2 होता है ना बाबू, तो एगो का 14, दूगो का कौगो हो जाएगा 28, परमाणु भार इसका निकल गया ना। बिना अणु भार तुमको तब नहीं आएगा जब परमाणु भार नहीं पता रहेगा। आप परमाणु भार के लिए एगो थ्योरी अपनाना, परमाणु भार जो होता है परमाणु क्रमांक के लगभग दुगुना होता है, और लगभग क्या हो जाता है दुगुना। तो इसमें सम विषम देख करके ट्रिक अपना लेता है लोग, सम विषम देख करके, जैसे मान के चलो 11 विषम है तो विषम में एगो जोड़ देता है, दुगुना से एगो जोड़ देता है, लेकिन हर जगह ये रूल फॉलो नहीं होता है, बहुत ऐसे तत्व है जिसपे फॉलो होगा ही नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो तो ये बात समझ में आ गया, 28 हो गया, तो फार्मूला में रखो ना तुम लोग। तो ज्ञात क्या करना है भाई हम लोग का, भी दे दिया हुआ है तो भी का मानवा भर दो, 1.12 बराबर W का मान नहीं पता है, M का मानवा कितना दिले है 28 गुणे 22.4, नहीं समझे। हाई भी के जगह यह पका लिखिए 1.1 एम ए लो हट लो, हटा देते हैं इसको, बार बार कहोगे एम ए लिखो चाहे ना लिखो तुम्हारे मन की मर्जी। एम के जगह पर क्या निकल के आया है 28, इसका अणु भार निकल के आया, तो अणु भार के जगह पर अणु भार भर दिए। अब एक काम करो, अंक वाले को एक तरफ समेट दो ना, समेटना जानते हो ना, है ना गुणा में है ना चल जाएगा तो क्या में हो जाएगा भाग में, यानी W/28 यानी 28 1.12 बटा क्या हो जाएगा 22.4 हो जाएगा। अब एक और काम करो, हई है ना भाग में है ना खदेड़ दो ना इसको, क्योंकि हमें डब्ल्यूएशन मतलब है जी। तो 1.12 ये दशमलव को हटा दें, ऊपर नीचे दशमलव सेम अंक पे हटा दिया जाता है, ऊपर नीचे दशमलव को सेम अंक पर करके हटा दिया जाता है। तो ऊपर 2 अंक तो नीचे 2 अंक करना पड़ेगा ना, तो एगो 0 बढ़ा दो ना, बोनस पॉइंट वही है, तो 112 बटा कितना हो जाएगा 2240, नहीं समझे। एगो 0 यहाँ बढ़ा दिया तो 2 अंक से 2 अंक खत्म। अब यानी किसमें था ये, आई में किस में हो गया गुणा में हो गया, तो इसको काट पीट करोगे तो कितना आएगा, इसमें गुणा करोगे 112 और 28 में गुणा करो कितना आ रहा है, सब काट पीट करोगे ना तो इसका वैल्यू जो आएगा 0.7 ग्राम आ जाएगा।
इसका वैल्यू 0.7 ग्राम आ जाएगा। आ जाएगा, कोई दिक्कत? ये काट पीट तुम लोग कर लेना, कहोगे तो हम वो गुणा कर देंगे। नाइट्रोजन द्विपरमाणुक होता है पहले से ही। नाइट्रोजन कभी भी जाएगा तो समझ जाना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों ऐसा जुड़ुआ भाई है, ये तुम्हें बताएगा नहीं कि हम गैस हैं, लेकिन ये कौन परमाणुक रहेगा? द्विपरमाणुक रहेगा। एगो क्लोरीनो ओकरे तरह है, क्लोरीनो ओकरे तरह है। समझ में आ गया? कौन दिक्कत? लग गया था ना? मेथड कितना हो भी हो, बस रास्ते साफ होने चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? अब इसमें बताओ, इसमें चेक करना है तुम्हें, मैं ना बताऊंगा, ठीक है? इसमें चेक करना है तुम्हें, बता दे रहा हूं कौन फार्मूले अप्लाई करोगे। देख लो भाई, 7वां नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्न में से अधिकतम अणुओं की संख्या, यानी अणुओं की संख्या निकालने वाली फार्मूला है अप्लाई करना। यानी वो अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 44 इसका अणु भार निकाल लेना, और उसका 8 अणु भार निकाल लेना, 48 अणु भार निकाल लेना, 64 अणु भार निकाल लेना। निकाल के तुम लोग कमेंट में लिख देना कि क्या आएगा, ठीक है? चलो, तो आप लोग चलिए एक और बात बताइए। आप लोग कह रहे हैं जल तथा हाइड्रोजन पराऑक्साइड में से कौन सा नियम दर्शाता है? तो एक सबसे पहले में प्रश्न ये उठता है कि जल का सूत्र क्या होता है, हाइड्रोजन पराऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। ये नहीं पता रहेगा तो ये भी नहीं करेगा, साफ बात है, ठीक है? तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन पराऑक्साइड का क्या होता है? H2O2। नहीं समझ? एक आयनिक रूप बताएं, आयनिक रूप बताना पड़ेगा जी। तुम लोग इतने होशियार हो। ये होता है H+ का 1, ये होता है O- का 2। ये होता है H+ का 1 ही हमेशा रहेगा, ये हो जाता है O2- का 2। इसको बोलते हैं पराऑक्साइड, इसको बोलते हैं ऑक्साइड। अब समझ में आ गया? कौन दिक्कत? चलो, तो ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें देखना है, एक तत्व समान रहता है और दूसरे के अनुपात में आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरल गुणित अनुपात। क्या बोलते हैं? सरल गुणित अनुपात। उसमें देखो गुणित अनुपात कहीं ऑप्शन दिया है? ऑप्शन नंबर डी गुणित अनुपात क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कोई समस्या? चलो, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 एकदम प्यारा प्यारा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न। देखो तुम लोग भी पढ़ो ध्यान से। कह रहा है पानी में H/O, मतलब H संबंधे O, H संबंधे O का भारात्मक अनुपात होना है, एक भार देख के अनुपात निकालना है। तो HO का निकालोगे तो खाली HO कौन फार्मूला है? फार्मूला पहले बनाओ इसका, तो फार्मूला ऊपर लिखे हैं H2O। तो एक अनुसार जैसे तुम लोग देखोगे तो H को है 2, तो 1 का परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होता है? 1, और 2 है तो 2 से 1 से गुणा कराओगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 2 हो गया, रेशियो हो गया। और ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार? 16, और 2 कम 2 और 2 अठैया का 16, तो यह क्या हो जाएगा? 1 संबंधे 8, यानी 1 अनुपात 8 के रेशियो में रहेगा। ये भारात्मक क्या रहेगा? भरात्मक। अगर संख्यात्मक अनुपात इसका देखिए तो क्या हो जाएगा? संख्यात्मक अनुपात क्या होगा रंजीत? संख्यात्मक अनुपात 2 है, 2 है तो 2 संबंधे 1। समझ में आ गया? ये मोल के अनुसार भी अनुपात है, यानी 2 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल ऑक्सीजन का। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो आगे बताएं। कह रहा है ऑक्सीजन का 1 परमाणु भार होगा। एक चीज मैं तुमको यहाँ प्यारा समय बता दूं कि एक चीज तुम लोग निकाल पाओगे यहाँ पे, कभी भी AMU, AMU का मतलब समझते हो? AMU का मतलब समझते हो? AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, बैठ जाओ बाबू, तब तक बैठ जाओ 2 मिनट। एटॉमिक मास यूनिट मतलब परमाणविक द्रव्यमान इकाई। परमाणविक द्रव्यमान इकाई ये जो होता है ना 1/Na के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? 1/Na के। इसको याद रखना। अगर ऑक्सीजन देख रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन का ही तो हमें पूछा है, तो O का क्या हो जाएगा? 16, AME हो जाएगा। लेकिन इसे जैसे इसके रूप में लिखेंगे ना, हो जाएगा 16/6.022 इंटू 10 के घात 23 हैंगा हो जाएगा खड्डे में। देखो ऑप्शन कोई दिया है? अरे ऑप्शन है? नहीं है? तुम्हें ऑप्शन में नहीं है? 16 AMU, ये वाला तुम्हारा जो 17 लिखा हूं ना वहां 16 कर लेना, ठीक है? ये भी ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। ये भी केवल इतना से भी तुम सही मार लो, जो वो ऑप्शन नहीं है ये वाला ऑप्शन सही है ना।
तो यहाँ पे देखो कैसे आया इतना, यहाँ पे खट से बता देता हूं, जल्दी देख लो यहाँ पे 2 मिनट में। क्या है 16 AMU की बात कहा ना। अब एक बतिया तुमको अभी बताया हूं, 16 गुणे 1 AMU। 1 AMU जो होता है कौने के बराबर होता है, 1 बटा है ने देखो एन का मनवा कितना हो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। नीचे से ऊपर खदेड़ दोगे जो भी होगा। अब बस वैल्यू अगर इतना ही दिया था इतना ही देख लो, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो अगला प्रश्न बता दें कि कल